तो बच्चों आज पहुंच चुके हैं हम मैथमेटिकल टूल्स के टॉपिक नंबर 6 पे, जिसका नाम है सम इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स। मैथमेटिकल टूल्स ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है। कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स हम पढ़ेंगे अभी, उसके बाद कुछ मिसलेनियस इक्वेशंस या जो कॉन्सेप्ट है उनके बारे में देखेंगे। बाकी मेन टॉपिक्स हमारे सारे आज कंप्लीट हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट ग्राफ्स, ये ग्राफ्स आपने ध्यान से देखने हैं। ये ग्राफ्स आपको फिजिक्स के कोर्स में चाहे 11th हो 12th हो आगे भी काफी काम आएंगे। और जिन ग्राफ्स पे स्टार मार्क करूंगा मैं, समझ लो वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो कोर्स में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होता रहेगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्या है, y इक्वल टू साइन एक्स, है ना। सबसे पहला ग्राफ हमारा क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। तो बच्चों ये हमारा एक इंपॉर्टेंट ग्राफ है, y इज इक्वल टू साइन एक्स। वैसे तो मैंने कोशिश की है कि जो ग्राफ जितने पहले हैं उनकी इंपॉर्टेंस उतनी ज्यादा है। तो y इक्वल टू साइन एक्स का अगर हम ग्राफ ड्रॉ करें तो बच्चों इस तरह का ग्राफ होता है y इक्वल टू साइन एक्स का। एक ये सीधी लाइन x एक्सिस और यहां पर y एक्सिस, क्लियर, x एक्सिस और y एक्सिस, और यहां पर आपको पता है क्या है, जीरो। तो ग्राफ कुछ हमारा होता है इस तरह से। अच्छा, जैसे ये ग्राफ आगे है वैसे ही पीछे की तरफ बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ चलता है। ठीक है, आपको पीछे की तरफ भी बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, इस तरह से होता है y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। वैल्यूज भी हम लिख सकते हैं। ये बच्चों जीरो वैल्यू होती है, यहाँ पर वैल्यू क्या होती है, जीरो। ये वाली वैल्यू क्या होती है, पाई। पाई माने 180। ठीक है, मैं रेडियन में वैल्यूज लिख रहा हूँ। और ये वाली वैल्यू क्या होती है, 2 पाई। जीरो और पाई माने जीरो और 180 के बीचों बीच क्या होगा, पाई बाई 2, 90 डिग्री। पाई 180 और 2 पाई 360 के बीचों बीच क्या होगा, 3 पाई बाई 2। आपको पता है 90 90 का गैप रहता है, तो आप आगे ये वैल्यूज लिख सकते हैं। पीछे को भी सिमिलरली आप वैल्यूज लिख सकते हैं। वैल्यू लिखने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, ये वैल्यूज आप लिख सकते हैं, लेकिन ग्राफ का नेचर ऐसा होता है, ये आपको याद रहना चाहिए। अगर आपको ग्राफ याद रहता है तो बहुत सारी चीजें आप बहुत आसानी से समझ जाएंगे। जैसे हमें पता है साइन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। साइन 90 पे कितना होता है, 1 1। और साइन की जो मिनिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, -1 होती है बच्चों। और साइन हमारा कहां पर होता है, 270 पर इसकी मिनिमम वैल्यू होती है -1। ठीक, नीचे साइन की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो साइन का जो ग्राफ है y एक्सिस पे, वो मैक्सिमम ऊपर कहां तक जाएगा, 1 तक, और नीचे कहां तक जाएगा, -1 तक। तो साइन हमेशा 1 और -1 के बीच ही रहता है। ठीक, सिंपल ग्राफ। नेक्स्ट है हमारे पास साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ। अब साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ है बच्चे। साइन स्क्वायर एक्स का मैंने आपको बताया था, साइन स्क्वायर एक्स का मतलब क्या होता है, जब बीच में ये स्क्वायर लगता है सेंटर में, तो इसका मतलब होता है साइन एक्स का होल स्क्वायर। साइन एक्स का होल स्क्वायर। जब ऐसे साइड में एक्स लगता है ना, जैसे ये साइन एक्स, जब सिर्फ एक्स के ऊपर स्क्वायर हो तब नहीं, तब इसको ऐसे ही रहने देना है आपने, साइन एक्स का स्क्वायर। जब साइन स्क्वायर एक्स है तो मतलब साइन एक्स का होल स्क्वायर है। जब साइन एक्स स्क्वायर है तो वो साइन एक्स स्क्वायर ही है। उसको आप ऐसे नहीं लिख सकते कि अगर आपने लिख दिया साइन जो एक्स स्क्वायर है, इट इज नॉट इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स या साइन एक्स का होल स्क्वायर, ऐसे नहीं लिख देना है। ठीक है, चलिए। अब साइन स्क्वायर एक्स का मतलब है साइन एक्स का होल स्क्वायर। माने जो ऊपर वाला ग्राफ था उसका स्क्वायर कर दो। स्क्वायर करने से क्या होता है, हमें पता है स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव आंसर देता है। हमें किसी नंबर का स्क्वायर कर दो तो हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव नंबर आता है। तो स्क्वायर करने से बस हमारा क्या फर्क आ जाएगा ग्राफ में, जो साइन एक्स का ग्राफ है, जो ग्राफ नेगेटिव साइड भी है, जो ग्राफ हमारा नेगेटिव वाली साइड भी है, वो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो हमारा ग्राफ कुछ ऐसे हो जाएगा। जो ग्राफ नेगेटिव साइड भी है वो भी क्या हो जाएगा बच्चे, पॉजिटिव हो जाएगा। क्लियर। तो स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है। ठीक है, तो हमारा ग्राफ क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा पूरा। ठीक, आप ऐसे ऐसे, क्लियर। जो ये नीचे वाला, जो नीचे वाले रीजन हैं ग्राफ के, ये भी कहां चले जाएंगे, ऊपर चले जाएंगे। क्यों, स्क्वायर करने से आंसर क्या आता है, पॉजिटिव। तो y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर एक्स का ग्राफ भी आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं, साइन एक्स का ही ग्राफ बनाना है, बस नेगेटिव वाली साइड को भी फ्लिप करके ऊपर पॉजिटिव वाली साइड बना देना है। क्लियर।
चलिए तीसरा हमारे पास है y इज इक्वल टू कॉस एक्स। तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ हम बनाते हैं, y इक्वल टू कॉस एक्स। बच्चों कॉस एक्स का जो ग्राफ होता है वो होता है इस नेचर का। ये नेचर आपको ग्राफ्स की याद रखनी है, बहुत हेल्प करेगी आपकी ये। y इज इक्वल टू कॉस एक्स, जैसा सिमेट्रिक आगे की तरफ वैसा ही पीछे की तरफ। अब देखो इसमें और साइन में फर्क क्या है बच्चों, ये जीरो पे ना, ये ग्राफ जब जीरो पे होता है, कॉस का ग्राफ जब जीरो पे होता है तो ये अपनी पीक वैल्यू पे होता है, और कॉस जीरो 1 होता है, आपको पता है कॉस जीरो की वैल्यू क्या होती है 1। जबकि साइन का ग्राफ जब जीरो पे होता है तो वो जीरो होता है, देखो वो जीरो से स्टार्ट होता है। कॉस का जो ग्राफ है वो जीरो पे कितना होगा 1, और 1 से आगे पीछे आपने बराबर स्टार्ट कर देना है। क्लियर। तो वैल्यूज आप इजीली, वैल्यू हमें पता है, वैल्यू लिखने में क्या दिक्कत है, ये 90 पे 0 होता है तो ये आ गई π/2, ये पाई पे 180 पे -1 होता है, ये आ गई पाई, ये क्या आ गई आपकी 3π/2, यहाँ पर 2π पे फिर से 1 होता है। और वैसे ही आप पीछे भी लिख सकते हो, ये 0 है और ये क्या हो गई -π/2, और यहाँ पर क्या हो गई -π, और पीछे माइनस को भी वैल्यूज आप लिख सकते हैं। क्लियर। अब सिमिलरली आप समझ गए होंगे, अगर cos स्क्वायर x में कर रहा हूं तो cos स्क्वायर x का क्या मतलब है, cos x का होल स्क्वायर, और अगर मैं होल स्क्वायर कर रहा हूं तो जो नेगेटिव वाली साइड है वो भी क्या हो जानी है, पॉजिटिव हो जानी है। तो ये ग्राफ तो अब आप इजीली ड्रॉ कर लेंगे। ठीक, चलिए इससे क्या हो जाना है, अब नेगेटिव वाली भी चीज क्या हो जानी है, पॉजिटिव हो जानी है। तो हमारा ग्राफ यहां से शुरू हो रहा था, तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा। ठीक, और पीछे को भी सेम, ये नीचे टच नहीं हुआ लेकिन ठीक है हवा में रह गया। अब सेम ही पीछे की तरफ, ठीक ग्राफ ऊपर आ जाएगा, जो बेसिकली नेगेटिव साइड है वो भी कहां आ जाएगी, वो भी ऊपर आ जाएगी। क्लियर, ठीक है। चलिए तो cos स्क्वायर x का ग्राफ भी आपको समझ आया, ये शेप आप प्रॉपर बना सकते हैं, प्रॉपर आपको पता लग जाएगी, आप जब नोटबुक पे बनाओगे तो ग्राफ की प्रॉपर शेप आपकी आ जाएगी, है ना, बिल्कुल सिमेट्रिक आ जाएगी ऐसे। क्लियर। चलिए तो cos स्क्वायर x का ग्राफ भी हमने बना लिया, आसान। y इक्वल टू एक्स, बच्चे y इक्वल टू -x, ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं, कौन से लेक्चर में, स्लोप वाले लेक्चर में, जहां हमने स्लोप समझा है, मैंने डिटेल में ये बात की थी क्या होता है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वाला लेक्चर देखिए, आपको स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। तो y इक्वल टू एक्स का सीधा सीधा ग्राफ आप याद भी रख सकते हैं, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ होता है बच्चे, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कैसा होता है, एक्यूट एंगल वाला ग्राफ पासिंग थ्रू ओरिजिन, ये ग्राफ y इक्वल टू एक्स। क्लियर, एक्यूट एंगल ना, यहां पर आपको पता है स्लोप, देखो y इक्वल टू, मैंने आपको बोला था y इक्वल टू जो mx है, ये स्ट्रेट लाइन की ही इक्वेशन है, y इज इक्वल टू mx, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन होती है, कौन सी स्ट्रेट लाइन, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ये कौन सी स्ट्रेट लाइन होती है, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अब अगर कोई स्ट्रेट लाइन ओरिजिन से पास कर रही है, ये है ओरिजिन, ओरिजिन से तो पास करेगी करेगी, m क्या होता है, m का मतलब होता है स्लोप, m क्या होता है यहाँ पर, m का मतलब आपको पता है m क्या है, m है हमारा स्लोप। तो स्लोप यहाँ पर कितना है, इस ग्राफ में स्लोप है 1, इस ग्राफ में स्लोप x के आगे कोफिशिएंट क्या है 1। 1 स्लोप का मतलब क्या होता है बच्चे, स्लोप माने tan थीटा, और 1 स्लोप का मतलब tan थीटा 1 कब होता है 45 डिग्री, तो ये 45 डिग्री वाली लाइन होगी। क्लियर, ये इसका क्या होगा थीटा, एक्यूट एंगल होता है थीटा, तो पॉजिटिव स्लोप, ये हमने बिल्कुल डिटेल में डिस्कस किया, आप वहां पे इजीली सारी चीजें देख सकते हैं। अगर ग्राफ इन केस y इक्वल टू 2x भी होता है या y इक्वल टू 3x भी होता है, तो भी ग्राफ का नेचर वही रहेगा, सिर्फ स्लोप में फर्क आया है ना। y इक्वल टू mx जो भी लाइन होगी वो कहां से पास करेगी, ओरिजिन से पास करेगी, तो आपने ग्राफ तो इसी नेचर का बनाना है, बस उसके स्लोप में कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत फर्क आ जाएगा। और फिजिक्स में हमें जो मेन मतलब है, हमें वो ग्राफ के नेचर से मतलब है कि ग्राफ किस तरह का बन रहा है, आपको वो आइडिया होना चाहिए। क्लियर। अब सिमिलरली ये वाली चीज देखो, यहां पर बस आगे माइनस लग गया है, माइनस लगने का मतलब है कि x का कोफिशिएंट -1 है, -1 है माने स्लोप -1 है, और स्लोप -1 मतलब tan थीटा -1, tan थीटा कब होता है -1, 135 डिग्री पे। ऑब्ट्यूज एंगल देखिए ये आएगा आपका एंगल।
हालांकि एंगल से भी कोई लेना देना अभी हमें नहीं है, आपको ये पता होना चाहिए कि ग्राफ की नेचर कैसी है। y इक्वल टू माइनस एक्स ओरिजिन से पास करता हुआ ये वाला ग्राफ, और y इक्वल टू एक्स, ये सिंपल आपको बनाना आना चाहिए। जैसे कहीं पे लिखा है y इक्वल टू एक्स, रिलेशन बन रहा है अगर किसी चीज का y इक्वल टू एक्स के जैसा रिलेशन बन रहा है तो आपने ऐसा ग्राफ बना देना है। ठीक, ऐसे बन जाए अगर y इक्वल टू 2x हो, y इक्वल टू x हो, y इक्वल टू 1/2x हो, तो जो भी ग्राफ y और x में होते हैं, y और x में जो सीधे सीधे ग्राफ होंगे वो इस नेचर के होंगे। क्लियर? और जो y और माइनस एक्स में ग्राफ होंगे, जो y और माइनस एक्स के ग्राफ होंगे वो इस नेचर के होंगे, बस सीधा डायरेक्ट। क्लियर? चलिए, y इज इक्वल टू k माने कांस्टेंट। k क्या होता है? k का क्या मतलब है? कांस्टेंट। अब कांस्टेंट क्या हो सकता है भाई? कांस्टेंट 10 हो सकता है, 5 हो सकता है, 3 हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलूं कि y इज इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाओ, तो y इक्वल टू 2 का ग्राफ बनाना बिल्कुल इजी है हमारे लिए, हम आसानी से बना सकते हैं y इक्वल टू 2 का ग्राफ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। क्या करेंगे हम? सबसे पहले ये आई हमारी y एक्सिस, चलिए x एक्सिस, y एक्सिस, y इक्वल टू 2 माने y हमेशा ही 2 है, ये 0 है, ये 1 आ गया और ये 2 आ गया, तो y इक्वल टू 2 का मतलब है कि y की वैल्यू 2 ही रहने वाली है, एक स्ट्रेट लाइन 2 से गुजरती हुई। बन गया y इक्वल टू 2 का ग्राफ। तो y इक्वल टू k का ग्राफ हमेशा क्या होती है? पैरेलल लाइन टू x एक्सिस। क्यों? क्योंकि इसका देखो स्लोप 0 है ना, कांस्टेंट का स्लोप क्या होता है? 0। कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन क्या होती है? 0। स्लोप ही डिफरेंशिएशन होती है, तो कांस्टेंट का स्लोप कितना होता है? 0 होता है, तो स्लोप 0 माने बिल्कुल पैरेलल लाइन। अगर माइनस भी होता कांस्टेंट तो नीचे लग जाती लाइन। अगर लेट से कांस्टेंट हमारा ऐसे माइनस में भी होता, y इक्वल टू -2 भी होता, तो क्या फर्क पड़ता है? हम नीचे लाइन लगा देते हैं। ठीक है, एक लाइन हमारी कहां लग जाती? नीचे लग जाती। कहां से? -2 से पास होती हुई, तो ये आ जाता y इक्वल टू -2। अभी क्या है ये? y इक्वल टू 2। क्लियर? तो y इक्वल टू कोई कांस्टेंट है तो उसका ग्राफ सीधी पैरेलल लाइन होगी x एक्सिस के साथ। नेक्स्ट आता है y इक्वल टू mx प्लस सी। बच्चों बिल्कुल डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हैं स्लोप वाली वीडियो में। ठीक, फिर से मैं थोड़ा बता देता हूं, लेकिन आप इजीली वहां पर देख सकते हैं क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है। y इक्वल टू mx प्लस सी जो भी फॉर्म है, ये किसकी फॉर्म है? ये फॉर्म है स्ट्रेट लाइन की, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है स्ट्रेट लाइन की। c 0 हो जाता है तो y इक्वल टू mx हो जाता है। और मैंने आपको क्या बताया था? मैंने आपको बोला था कि ये ग्राफ क्या होता है? m आपका स्लोप होता है, c आपका इंटरसेप्ट होता है। इंटरसेप्ट क्या होता है? हमने बोला था डिटेल में कि y एक्सिस पे एक पॉइंट होता है। ठीक है, चलिए, तो यहां पर y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जो लाइन होती है, फॉर एग्जाम्पल अब लाइन दी होगी हमारे पास, लेट से y इक्वल टू 2x प्लस 3। तो इसका मतलब क्या है? सबसे पहले हमने m को देखना है। m कितना है यहाँ पर? m है यहाँ पर 2। 2 माने पॉजिटिव, तो स्लोप पॉजिटिव मतलब एक्यूट एंगल। इंटरसेप्ट 3 है तो माने y एक्सिस को 3 पे काटेगा, y एक्सिस को पे 3 से गुजरेगा ये ग्राफ और एक्यूट एंगल बनाएगा। एक्यूट एंगल तो ऐसे ही बन सकता है, तो इस तरह की लाइन आ जाएगी। ये आप लिख सकते हो y इक्वल टू 2x प्लस 3 और इसका एक्यूट एंगल आएगा, देखो। ठीक, हालांकि हमें एंगल से कोई ज्यादा मतलब नहीं है, हमें ग्राफ का नेचर बनाना आना चाहिए कि कैसी लाइन होगी। ठीक, अब अगर नेगेटिव हो जाती है, वो भी मैंने आपको डिटेल में बताया था, अगर इनकेस नेगेटिव हो जाता है y इक्वल टू -2x प्लस 3 या -2x माइनस 3, अकॉर्डिंगली कुछ भी हो सकता है, तो आपको बस कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि आप क्या करते हो। -2 माने स्लोप कैसा है? ऑब्ट्यूज है, ऑब्ट्यूज एंगल है। +3 3 से गुजर रहा है, 3 पॉइंट से तो गुजरेगा लेकिन ऑब्ट्यूज होगा, तो ऑब्ट्यूज स्लोप के लिए क्या करोगे? ऐसे लाइन बनाओगे, ये बन गया ऑब्ट्यूज स्लोप। क्लियर? नेगेटिव स्लोप ये सेकंड क्वाड्रेंट वाली लाइन। आगे बात समझ? ठीक है, तो ऑब्ट्यूज एंगल वाला स्लोप और एक्यूट एंगल वाला स्लोप, पॉजिटिव स्लोप। चलिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? ये स्ट्रेट लाइन वाला आपको स्लोप में भी मिल जाएगा। नेक्स्ट है y इक्वल टू एक्स स्क्र, y इक्वल टू एक्स स्क्र। अच्छा, यहां पर एक चीज और, ये ग्राफ काफी इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू एक्स बहुत बार आपको बनाने को मिलेगा, y इक्वल टू माइनस एक्स। ठीक, y इक्वल टू एक्स, y इक्वल टू माइनस एक्स आपको काफी बार ड्रॉ करने को आएगा। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी तो जनरल है, कहीं भी यूज हो जाएगा। फिर आपका y इक्वल टू एक्स स्क्र बहुत इंपॉर्टेंट, y इक्वल टू एक्स स्क्र।
बच्चे y इक्वल टू जो सिंगल x होता है, जो y और x में रिलेशन होता है, देखिए एक चीज समझिए, जो y और x में रिलेशन होता है, जब भी y की भी पावर 1 हो किसी इक्वेशन में और x की भी पावर 1 हो, आप नोट रख सकते हैं। अगर ऐसा है ना, y की भी पावर 1 है, y और x में रिलेशन है, y की भी डिग्री कितनी है 1 है, x की भी डिग्री कितनी है 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ही ग्राफ होता है। जैसे देखो y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू 2x प्लस 3, इनमें y की भी पावर 1 है, x की भी पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन का ग्राफ होता है। ठीक, अगर अगर y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, या y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, तो ये ग्राफ आपका पैराबोला का होता है। ये ग्राफ किसका होता है? पैराबोला का ग्राफ होता है बच्चों। ठीक है, तो पैराबोला समझते हैं आगे क्या होता है। ये ग्राफ पैराबोला का ग्राफ। क्लियर? जब भी ऐसा कुछ हो तो हम क्या बोलेंगे, किसका ग्राफ है ये? पैराबोला। ठीक, तो अब पैराबोला आ गया। देखो एक y है, y की पावर 1, x की पावर 2, तो हमें ये तो कि पैराबोला का ग्राफ होगा ये भी किसका होगा? पैराबोला का ग्राफ होगा। चलिए y इक्वल टू एक्स स्क्र, बच्चों स्टैंडर्ड आपने याद रखना है। कैसे? आपको तरीका भी बता दूंगा एक और भी, लेकिन y इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ आपका होता है ये इस तरह से, y इक्वल टू एक्स स्क्र, पैराबोला ऊपर की तरफ। आगे नेगेटिव लग जाए तो नीचे की तरफ, आगे अगर क्या लग जाए, अगर नेगेटिव लग जाए, देखो y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र, तो कहां की तरफ? नीचे की तरफ। ठीक, नेगेटिव लग जाए तो नीचे की तरफ, पॉजिटिव हो तो ऊपर की तरफ, y इक्वल टू एक्स स्क्र का ग्राफ। जब भी आपको कोई ग्राफ बनाना होता है, जब भी आपको कोई सिंपल ग्राफ होता है जिसमें y और x में रिलेशन है, जिसमें क्या है, y और x में रिलेशन है, और आपको कोई ग्राफ बनाना है, जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जो बिल्कुल साधारण ग्राफ होते हैं, नीचे भी है y इक्वल टू रूट 2x। तो अगर आपको पता ना लगे कि इसका ग्राफ कैसा होगा, तो आपने 2-3 पॉइंट्स पुट करके देखने, जैसे आपने x को 0 पुट किया और y की वैल्यू निकाल दी, आ गई 0। आपने x को 1 पुट किया और y की वैल्यू आ गई 1। आपने x को 2 पुट किया, कौन से ग्राफ की बात हो रही है? इस ग्राफ की बात हो रही है। आपने x को 2 पुट किया और y की वैल्यू आ गई 4। आपने x को 3 पुट किया और y की वैल्यू आ गई 9। अब इन वैल्यूज को आप रफली अगर प्लॉट करते हो ना, आपको इजीली ग्राफ मिल जाएगा। 0 पे 0, 1 पे 1, यहाँ 2 होगा कहीं, 2 पे 4, देखो 2 पे बड़ी वैल्यू आएगी। मान लो यहाँ पर क्या है, 0 1 2 3 4, और यहाँ पर क्या है, 0 2 4, ऐसे ऐसे ग्राफ बढ़ेगा आगे। ठीक है, आप बनाते चलो, 6 8 10। अब 3 पे 9, तो 9 आएगा कहीं 8 और 10 के बीच में, ये तो आप इजीली खुद ही ग्राफ ड्रॉ कर लोगे, जो बिल्कुल, और इधर भी सिमेट्रिक होगा। आप नेगेटिव वैल्यू डालते चलो तो भी आपको पॉजिटिव आंसर्स मिलेंगे। आप -1 डालो तो भी 1 मिलेगा, -2 डालो तो भी 4 मिलेगा, -3 डालो तो भी 9 मिलेगा, तो बिल्कुल सिमेट्रिक ग्राफ बन जाएगा। तो अगर आपको पता ना लगे कोई ग्राफ किस तरह का होगा, तो 2-3 वैल्यूज उसकी डाल के देख लीजिए, आपको इजीली आइडिया हो जाएगा कि वो ग्राफ कैसा बन जाएगा। क्लियर? तो वैल्यूज डालने से हमें पता लग जाता है। जो सिंपल ग्राफ होते हैं उनका, उनमें आपको पता लग जाएगा जहां पर वैल्यू निकाली जा सकती है। क्लियर? चलिए, अब जैसे ये ग्राफ है, चलो ये भी पैराबोला होगा, लेकिन मान लो अगर मुझे नहीं पता होता, जैसे ये ग्राफ है, ये भी क्या होगा, पैराबोला। लेकिन फॉर एग्जाम्पल चलो हमें थोड़ी देर के लिए नहीं पता है, तो हम क्या करते हैं, हम इसमें ना ऐसे लिख देते हैं, y क्या कर देते हैं, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, ऐसे दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर देते हैं। y इज इक्वल टू, है ना, दोनों साइड स्क्वेयरिंग कर दिया, y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। अब हमें पता लग गया एक x है, एक y का स्क्वायर है, एक में पावर 1 है एक वेरिएबल की, दूसरे की 2 है, तो ये क्या पैराबोला ही होता है। जब भी एक वेरिएबल की पावर, मैंने आपको क्या बताया, एक वेरिएबल की पावर 1 हो दूसरे की 2 हो, तो ये क्या होता है, पैराबोला, पैराबोलिक ग्राफ होगा। वैल्यूज पुट करके देख लोगे आप तो आपको आसानी से पता चल जाएगा। ठीक, जैसे आपने क्या किया, y की वैल्यू पुट कर लो चलो, है ना, आपने क्या किया, y को रख दिया 0, तो x कितना आ गया 0, आपने रख दिया y की वैल्यू 1, तो x कितना आ गया
1, रख दी y की वैल्यू 2, तो x कितना आ गया 4, अपने रख दी y की वैल्यू 3, तो x कितना आ गया 9। अभी देखिए आप यहाँ पर y x 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ऊपर भी आप लिख दो 1 2 3 4 5 6। जब आपका x 0 है तो y भी 0 है, x 0 y 0 माने ये पॉइंट। जब आपका x 1 है तो y भी 1 है, x 1 और y 1 माने ये पॉइंट। y2 और x4, जब y2 है तो x कितना है, x है 4, ये पॉइंट आ गया। y3 है तो x है 9, y3 है तो x है 9, ये वाला पॉइंट आ गया। तो आप इनको डॉटेड ऐसे जोड़ते चलो तो आपके पास ग्राफ आ जाएगा। नेगेटिव में करोगे तो भी सेम ही वैल्यू आएगी, तो नेगेटिव में नीचे को आ जाएगा। क्लियर? वैल्यूज नेगेटिव में डाल दो, -1 -2 -3 वैल्यूज डालते चलो। ठीक, जब आप नेगेटिव इनपुट दोगे तो भी कुछ ऐसी आएगी वैल्यू। y की आप नेगेटिव इनपुट दे दो ना, y को -1 भरो, y को -2 भरो, y को -3 भरो, तो भी नीचे की तरफ वैल्यूज आ जाएंगी। तो हमें आइडिया हो गया, लेकिन बेटर है कि हमें याद रहे। अब जब ग्राफ हमारा बन रहा है क्या, y इज इक्वल टू रूट एक्स, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स को मैं कैसे लिख सकता हूँ, स्क्वायर करके y स्क्वायर इज इक्वल टू x। तो इसका ग्राफ कैसे बनता है बच्चे, इसका भी पैराबोला बनता है, लेकिन इसका जो ये कहाँ की तरफ है, ये इधर की तरफ है, राइट की तरफ को है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपवर्ड है, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यही आपके काम आना है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर सबसे ज्यादा, ये दो तो आपके काम आ भी जाएंगे, नीचे वाला बहुत रेयर है कि आपको फिजिक्स में इतना वो आएगा। y इज इक्वल टू रूट एक्स का, फिर भी आपको y इज इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ बनाना है। आप या तो वैल्यूज डाल के आपको आइडिया हो जाएगा, या सिंपली आप स्क्वेयरिंग कर दो तो y स्क्वायर इक्वल टू एक्स, और आपको ये पता लग गया एक वेरिएबल की पावर 1 है, दूसरे की 2, तो माने ये क्या हो गया, पैराबोलिक ग्राफ हो गया। और पैराबोलिक ग्राफ हो गया तो अगर y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, देखिए कहां की तरफ है, अपवर्ड है, ऊपर की तरफ। y स्क्वायर इक्वल टू एक्स या x इक्वल टू वाई स्क्वायर कहां की तरफ होता है, राइट की तरफ। सिमिलरली अगर ऐसा भी आपके पास होता कि x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर होता, तो अब आप सिमेट्रिसिटी से पता लगा सकते हैं कि अगर मैं आपको ऐसा बोल दूं अब x इक्वल टू माइनस वाई स्क्वायर, क्यों, क्योंकि ये क्या है, ये है आपका x इक्वल टू वाई स्क्वायर, तो जैसा ये है उसका उल्टा ग्राफ बन जाएगा, तो आपको इतना आइडिया भी हो जाएगा। क्लियर? हालांकि इतना आपको y इक्वल टू रूट एक्स की ग्राफ की भी इतनी इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन आप पॉइंट्स पुट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, पैराबोला होगा ये भी। चलिए इस तरह का ग्राफ, ठीक। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। बच्चों यहां पर भी देखो y की डिग्री कितनी है 1, और x की डिग्री, x की हाईएस्ट पावर कितनी है 2, तो माने ये भी कैसा होगा, पैराबोला। जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसका ग्राफ भी कैसा होता है, पैराबोलिक होता है, पैराबोला होता है। क्लियर? अब डिपेंड करता है कि a की वैल्यू क्या है। बच्चों जब a ग्रेटर देन 0 होता है, मानो a पॉजिटिव है, तो ये पैराबोला ना अपवर्ड नेचर वाला होता है, माने कुछ ना कुछ ऐसे होगा, ऐसे ऊपर की तरफ हो सकता है। जरूरी नहीं हो ऐसे, ये बनाने का एक तरीका है, आप ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि इस इक्वेशन के रूट्स क्या है। मान लो इस इक्वेशन के कोई भी रियल रूट्स नहीं है तो ये एक्सिस से ऊपर रहेगा। अगर आपको समझ आ रहा है, 10th में आपने रूट्स पढ़े होंगे तो ठीक है, नहीं भी समझ आ रहा है तो कोई बात नहीं, आपको नेचर से पता होना चाहिए कि अगर a पॉजिटिव हुआ तो ग्राफ कहां की तरफ बनेगा, ग्राफ बनेगा ऊपर की तरफ। और अगर ये भी a पॉजिटिव, ये भी a पॉजिटिव, अगर दो डिस्टिंक्ट रूट्स होते हैं तो देखो दो जगह ग्राफ कट करेगा, क्योंकि ग्राफ जितनी जगह कट करते हैं उतने रूट्स होते हैं। दो डिस्टिंक्ट रूट होते हैं, दो अलग अलग रूट्स होते हैं, तो ऐसा ग्राफ आएगा। तीसरा केस क्या होता था, अगर आप याद करो 10th में, अगर इक्वल रूट्स होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल रूट्स अगर होते हैं, क्योंकि इक्वल रूट्स भी होते हैं तो ग्राफ कहीं एक ही जगह टच करेगा और चला जाएगा वापस, ये इक्वल रूट्स होते हैं। ठीक है, चलो आपको बस इतनी बात याद रहे, a ग्रेटर देन 0 मतलब ऊपर की तरफ पैराबोला होगा। ठीक, ये तो आपने वैसे 10th में पढ़ा भी है कि अगर कोई भी रियल रूट नहीं हो तो ऐसा ग्राफ, दो रियल रूट्स तो ऐसा, और इक्वल रूट्स तो ये ग्राफ। आफ्टर दैट अगर हमारा क्या हो, a लेस देन 0 हो, नेगेटिव हो, तो कुछ नहीं, नेचर उल्टा हो जाएगा ग्राफ का। अगर कोई भी रियल रूट नहीं हो तो ऐसे, मान लो a यहां पर क्या है, -2 है, आगे कोफिशिएंट जो एक्स स्क्वायर का है वो क्या हो जाए, नेगेटिव हो जाए। और अगर रियल रूट्स हो दो तो ऐसे,
और अगर इक्वल रूट्स हो तो ऐसे। ठीक, बोलने का मतलब ये है, आपने इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर a ग्रेटर देन 0 है तो अपवर्ड पैराबोला कैसा होगा, अपवर्ड, और a लेस देन 0 है तो पैराबोला कैसा होगा, डाउनवर्ड। बस ये बात आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, चलिए इस नेचर का ग्राफ होगा। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, y इक्वल टू 1/x, वेरी इंपॉर्टेंट। y इक्वल टू 1 बहुत बार आपके फिजिक्स के कोर्स में ये चीज आएगी, y इक्वल टू 1/x। y इज इक्वल टू 1/x बच्चे ये होता है रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। अच्छा, नाम आपको अगेन याद रहे ना रहे, आपको ग्राफ का नेचर याद रहना चाहिए, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये y इक्वल टू 1/x जो है बड़ा इंपॉर्टेंट ग्राफ है। इस तरह का ग्राफ होता है ये। ठीक, अगर नेगेटिव साइड भी ड्रॉ करें तो नेगेटिव साइड बच्चे इस तरह से आएगा, हालांकि ये ऐसे y इज इक्वल टू 1/x। सिर्फ पॉजिटिव साइड ड्रॉ करें तो हमारे लिए यही, और नेगेटिव साइड भी ड्रॉ करें तो ये। क्लियर, y इज इक्वल टू 1/x। हालांकि आप 4-5 वैल्यूज पुट करके देखोगे तो आपको इजीली नेचर मिल जाएगा। आप इन्फिनिटी वैल्यू पुट करके देखो तो 1/∞ 0 है ना। तो x जब इन्फिनिटी होगा, x ये है x और ये है y, जब x इन्फिनिटी होगा बहुत ज्यादा, तो देखो ग्राफ इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है, इन्फिनिटी पे जाके 0 होना है, ये मिल नहीं रहा है कहीं, इन्फिनिटी पे जाके इसने 0 होना है। और जब x को 0 पुट करो तो 1/0 मतलब इन्फिनिटी, तो 0 पे देखो ये ऊपर कहीं है नहीं ग्राफ, 0 पे मतलब ये इन्फिनिटी से चला हुआ है। जब x 0 था तो ग्राफ इन्फिनिटी पे था, और जब x इन्फिनिटी हो जाएगा तो ग्राफ 0 होगा। क्लियर, तो आपको इजीली ग्राफ का नेचर पता चल जाएगा। y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर भी सेम ही नेचर का ग्राफ होता है जैसा कि y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर का होता है, y इज इक्वल टू 1/x का होता है। तो इस ग्राफ का भी नेचर क्या है, सेम ही है। आपको ये याद रहे बात, इस ग्राफ का भी नेचर क्या है, सेम। दोनों में फर्क क्या हुआ, चलो देखते हैं। इस ग्राफ का भी नेचर क्या है, सेम। ठीक, इसी नेचर का ग्राफ होगा ये भी, और दूसरी साइड भी अगर हम ड्रॉ करेंगे तो वैसे ही ग्राफ आ जाएगा, आप इजीली ड्रॉ कर सकते हो। फर्क ये है कि y इज इक्वल टू 1/x स्क्वायर ना ग्राफ जल्दी एकदम नीचे स्टीप स्लोप से आएगा। क्यों, आप देखो यहां पर वैल्यूज में पुट करके आपको कुछ बताता हूं। जैसे y इक्वल टू 1/x है, तो इसमें मैंने x को रखा क्या, 1, तो y कितना आ गया 1। x को रखा 2, तो y कितना आ गया 1/2। x को रखा 3, तो y कितना आ गया 1/3। अभी इसमें देखो y इक्वल टू 1/x स्क्वायर में मैंने x को रखा 1, तो y कितना आ गया 1। x को रखा 2, तो y कितना आ गया 4, 1/4 सॉरी, तो y कितना आ गया 1/4। मैंने x को रखा 3, तो y कितना आ गया 1/9। अब देखो ना, वैल्यू ज्यादा तेजी से डिक्रीज कर रही है, ये फास्ट डिक्रीज है, ये वैल्यू ये स्लोली डिक्रीज कर रहा है। तो ये बिल्कुल तेजी से डिक्रीज करेगा, इसका डिक्रीज करने का स्लोप ना बड़ा ज्यादा होगा, तो ये तेजी से। ठीक, जैसे मान लो अगर दोनों ग्राफ को मैं यहां साथ बनाने की कोशिश करूं, लेट्स से ये ग्राफ आ गया आपका, ये रेड वाला ग्राफ आ गया 1/x का। ठीक, और एक ब्लू वाला ग्राफ बनाता हूं, इन्फिनिटी से दोनों चले, ये ब्लू वाला ग्राफ आ गया 1/x स्क्वायर का। 1/x स्क्वायर वाला ग्राफ तेजी से डिक्रीज करेगा, वो नीचे जल्दी, उसका स्लोप नीचे को ज्यादा स्टीप होगा। क्लियर, चलिए अगेन आपको ये बातें समझ आई तो ठीक है। आपको याद क्या रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको ग्राफ याद रखना है कि ग्राफ किस तरह का होता है, क्योंकि आपसे वैल्यू नहीं इतनी पूछी जानी है आपको। आप अगर ये भी सेम ही याद रख लो कि जैसा 1/x का ग्राफ होता है वैसा ही 1/x स्क्वायर का ग्राफ होता है, बहुत अच्छे, कि आप ऐसे ही रख लो कि y इक्वल टू 1/x स्क्वायर और y इक्वल टू 1/x का ग्राफ सेम ही तरह का होता है, सेम ही नेचर का होता है, तो वो भी ठीक है बिल्कुल। ठीक, जो बेसिक सा डिफरेंस था वो मैंने आपको समझाने की कोशिश की। y इक्वल टू एक्स क्यूब, ये ग्राफ इतना आपके फिजिक्स में काम आएगा नहीं, लेकिन हम ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं ताकि अगर बाई चांस कभी आए तो आपको ध्यान रहे कि y इक्वल टू एक्स क्यूब का ग्राफ भी हमने ड्रॉ किया था।
अगेन अगर आप भूल जाओ तो आपने क्या करना है, आपने 2-3 वैल्यूज पुट करके देखनी है। x की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, 0 रखो, 3 रखो, 4 रखो, फिर माइनस में रखो, तो आपको इजीली ग्राफ का नेचर पता लग जाता है। कुछ ऐसा नेचर होता है y इज इक्वल टू ये, y इज इक्वल टू इस तरह का कुछ नेचर होता है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब ग्राफ का। क्लियर? ये कौन सा ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स क्यूब। ठीक, एक ग्राफ जो हमने बनाया है ये y इक्वल टू रूट एक्स में, इसमें एक चीज ध्यान रखना, रूट के अंदर चीज क्या होती है, पॉजिटिव, तो हम ग्राफ सिर्फ यही वाला बनाएंगे। ये हमने थोड़ा, ये जब रूट एक्स बनाएंगे तब यही बनाएंगे, जब हम बनाएंगे वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, है ना, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स बनाएंगे जब। ठीक, रूट के अंदर हम नेगेटिव वैल्यू इनपुट नहीं डालेंगे ना, हम -2 नहीं डालेंगे, -3 नहीं डालेंगे रूट के अंदर, तो y इक्वल टू रूट एक्स का ग्राफ हम ऐसे बनाएंगे ये। ठीक, और जब स्क्वेयरिंग कर देंगे दोनों साइड तो वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, तब हम पूरा ये ग्राफ बना सकते हैं ये वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स। ठीक है, चलिए, तो y इज इक्वल टू रूट एक्स ये। नेक्स्ट हमने क्या समझ लिया, हमने ये भी समझ लिया बच्चे, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है सर्कल की। जब ऐसी कोई इक्वेशन हो कि x की पावर भी 2 हो, y की पावर भी 2 हो और इक्वल टू सम कांस्टेंट, कांस्टेंट माने कुछ भी हो सकता है, 3 4 5 9 12 16, एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इज इक्वल टू सम कांस्टेंट। ये r क्या है, r रेडियस है। यहाँ पर r किसको डिनोट करता है, यहाँ पर r डिनोट करता है सर्कल के रेडियस को। तो जब भी ऐसा ग्राफ हो एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र इक्वल टू आर स्क्र, ऐसी इक्वेशन हो, तो आपने क्या बोलना है, ये सर्कल है, ये सर्कल का ग्राफ है कि सर्कल है, इसका सेंटर ये हुआ है और इसकी रेडियस कितनी है, आर है, इसका सेंटर ओरिजिन है। ऐसा सर्कल जिसका सेंटर ओरिजिन हो, ये इसकी इक्वेशन होती है। इसका जो सेंटर है वो क्या है, 0,0। और भी सर्कल का स्टैंडर्ड इक्वेशन होता है, लेकिन अभी हमारे काम का नहीं है वो, बस इतना अगर हमें याद रहे तो ठीक है। क्लियर? क्योंकि सेंटर तो कहीं भी हो सकता है, कहीं और भी हो सकता है ना। सर्कल तो ऐसे भी हो सकता है कि सेंटर यहाँ पे हो, तो वो थोड़ा अलग उसकी स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है। ये बिल्कुल बेसिक इक्वेशन है, फंडामेंटल, ऐसा सर्कल जिसका सेंटर कहां पर है, ओरिजिन पर है। क्लियर? चलिए, ये बच्चों एलिप्स की इक्वेशन होती है। आपको याद रहे तो अच्छी बात है, ना भी रहे तो कोई बुरी बात नहीं है। एलिप्स की इक्वेशन होती है, जो मैथ पढ़ने वाले बच्चे हैं वो तो पढ़ ही लेंगे, एक्स स्क्र डिवाइडेड बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र। एलिप्स क्या होता है, एलिप्स माने ये शेप होती है। ठीक है, हम ड्रॉ करते हैं और समझते हैं क्या है ये इक्वेशन। ऐसी ऐसी जो शेप होती है इसको क्या बोलते हैं, ये एलिप्स है। अब इस एलिप्स का क्या होगा, ये सेंटर होता है बच्चे, इसकी रेडियस नहीं होती ना, ये दोनों अलग अलग होते हैं लेंथ। तो ये वाली लेंथ ए होती है और ऊपर वाली लेंथ क्या होती है, बी। ठीक, तो इसको हम क्या बोलते हैं, एलिप्स। ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा भी हो सकता है, आपने वो नहीं सोचना है, ऐसा भी हो सकता है। ठीक, ये वाली लेंथ छोटी हो और ऊपर वाली बड़ी हो, लंबी वाली बड़ी हो। लेकिन फिलहाल आप इतना ही याद रख लीजिए कि अगर ऐसी इक्वेशन आई कोई, एक्स स्क्र बाई ए स्क्र प्लस वाई स्क्र बाई बी स्क्र इक्वल टू 1, जैसे आपके पास आ जाए ना एक्स स्क्र बाई 9 प्लस वाई स्क्र बाई 4 इक्वल टू 1, तो ये किसकी इक्वेशन है, ये एलिप्स की इक्वेशन है। ठीक, क्योंकि 9 को आप लिखोगे 3 का स्क्वायर, 4 को लिखोगे आप 2 का स्क्वायर, तो आपके पास एलिप्स बन जाएगा। तो ए कितना आ जाएगा, 3 और बी आ जाएगा 2। क्लियर? चलिए, बस आपको सिर्फ इक्वेशन का नेचर याद होना चाहिए कि ये। इसके बाद y इक्वल टू लॉग x टू द बेस, ये हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। जब हमने लॉग पढ़ा है तो हम पढ़ चुके हैं बच्चे। e की वैल्यू मैंने आपको बताई थी, e की वैल्यू आपको रफली याद रखनी है 2.178। इरेशनल नंबर होता है तो इतनी वैल्यू हम याद रखते हैं, 2.718। अब ये जो e है ना, e आपको पता है ग्रेटर देन क्या है, e ग्रेटर देन 1 है। जब भी e ग्रेटर देन 1 होता है तो मैंने आपको बताया था लॉग का ग्राफ इंक्रीजिंग होता है। जब भी बेस माने, बेस जो है ग्रेटर देन 1 है, बेस कौन है यहाँ पर, e। अगर बेस ग्रेटर देन 1 है तो इंक्रीजिंग ग्राफ है, और बेस लेस देन 1 होता है तो क्या होता है, डिक्रीजिंग ग्राफ होता है। तो इंक्रीजिंग ग्राफ बना देना है आपने, इसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इंक्रीजिंग ग्राफ हम बनाएंगे, और ये होता है इंक्रीजिंग ग्राफ लॉग का। ठीक, और log 1 कितना होता है, 0, तो 1 पे कितना हो जाएगा, ये 0। ये ग्राफ आ जाएगा आपका y इक्वल टू लॉग x टू द बेस e, इंक्रीजिंग ग्राफ। ठीक, चलिए, ये हमने लॉगरिथम में पढ़ा हुआ है।
नेक्स्ट हमारे पास है y इक्वल टू ई एक्स। ठीक है, y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ भी बच्चे आप इजीली, आपने क्या करना है, चलो आपने ध्यान में रखना है y इक्वल टू ई एक्स का ग्राफ किस तरह का होता है। ई आपको पता है एक इरेशनल नंबर है जो कि 1 से बड़ा है। ठीक, तो आप इस ग्राफ को भी ध्यान में रख सकते हो। अच्छा, x की वैल्यू अगर 0 रख दूं मैं, x को क्या रखूं मैं 0, तो y आ जाएगा e रेज टू पावर 0, और e रेज टू पावर 0, एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होता है 1। तो जब x 0 होगा तो y कितना होगा 1, माने यहां से तो ये ग्राफ पास करेगा ही करेगा। जब x को 0 पुट कर दूंगा तो y कितना आएगा 1, और वैल्यू बड़ी पुट करते चलो तो बढ़ता जाएगा। पीछे ग्राफ कुछ ये ऐसे होगा। तो ये ग्राफ कुछ अपना ऐसे इस नेचर का होता है। ठीक है, y इज इक्वल टू ई रेज टू पावर x। अब e क्या है, e क्योंकि बच्चों e जो है ना वो 1 से बड़ा नंबर है, तो इसकी पावर आप बढ़ाते जाओ तो ये इन्फिनिटी तक बढ़ता जाएगा। e क्या 1 से बड़ा नंबर है, 2 पॉइंट समथिंग है, तो बढ़ाते जाओ, पावर बढ़ाते जाओ तो ये भी इंक्रीजिंग ग्राफ होगा, है ना। आप पॉजिटिव वैल्यूज x की रखते जाओ तो इंक्रीजिंग ग्राफ बनेगा। ठीक है, हालांकि आप नेगेटिव रखोगे तो पीछे की तरफ भी क्या होगा, ये माइनस इन्फिनिटी रख दोगे तो 0 हो जाएगा। क्लियर, कुछ वैल्यूज रख के भी आप इसको क्या कर सकते हो, इमेजिन कर सकते हो कि ऐसा ग्राफ बनेगा। जैसा कि मैंने यहां पर देखिए फिर एक एग्जांपल भी रखा हुआ है, y इक्वल टू 2 की पावर x। e 2 पॉइंट समथिंग होता है, ये 2 है, हालांकि 2 भी क्या है, 2 भी 1 से बड़ा ही नंबर है। तो 2 की पावर x कुछ वैल्यूज रख के भी आप बना सकते हो। आपने क्या किया, आपने x की वैल्यू रख ली 0, तो y कितना आ गया, y आ गया 1, 2 रेज टू पावर 0 होता है 1। आपने x की वैल्यू रख ली 1, तो y कितना आ गया 2। आपने x की वैल्यू रख ली 2, तो y कितना आ गया 4। क्लियर, आप नेगेटिव वैल्यू भी रख सकते हो, आपने x की वैल्यू रख दी -1, तो y कितना आ गया 1/2। क्लियर, सेम तरह का ही ग्राफ बनेगा, सेम बिल्कुल जैसा ऊपर ग्राफ बना हुआ है। y वर्सेस x का अगर ग्राफ बनाओ, आपने क्या किया, ये 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे कुछ वैल्यूज, 0 पे 1 है वैल्यू, तो 0 पे वैल्यू कितनी है 1, ये पहला। 1 पे 2 है, 1 पे कितनी है वैल्यू 2 है, दूसरी वैल्यू। 2 पे 4 है, 2 पे वैल्यू कितनी है 4 है, तीसरी वैल्यू, एंड सो ऑन आप वैल्यूज रखते जाओ। पीछे वैल्यूज अगर हम निकाले -1 पे वैल्यू कितनी है 1/2, तो 1/2 कहीं यहाँ आएगा, तो ये ठीक, और पीछे पीछे वैल्यू डिक्रीज होती जाएगी। तो आसानी से आप इन डॉट्स को कनेक्ट कीजिए और ग्राफ बन जाएगा आपका। ठीक, तो सेम नेचर का ही ग्राफ, y इज इक्वल टू 2 की पावर x हो, y इक्वल टू 3 की पावर x हो, y इक्वल टू 5 की पावर x हो, इनका ग्राफ इस नेचर का होगा। 1 से तो पास करेगा, क्यों, क्योंकि एनीथिंग रेज टू पावर 0 कितना होगा 1। इन लोगों का ग्राफ इस नेचर का होगा। क्लियर, तो ये थे कुछ इंपॉर्टेंट ग्राफ्स जो आपको पता होने चाहिए, और इनमें भी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, फिर से शुरू करते हैं। देखिए, साइन का ग्राफ इंपॉर्टेंट है, साइन का ग्राफ आपको आना ही चाहिए, इंपॉर्टेंट। सिंपल, साइन स्क्वायर एक्स इजी है, अगर आपको साइन का आता है तो जो नेगेटिव वाले पोर्शन है उनको अपलिफ्ट करके ऊपर कर देना है, पॉजिटिव कर देना है। कॉस का ग्राफ आपको आना ही चाहिए, फिर कॉस का आ गया तो कॉस स्क्वायर इजी है, आपने नेगेटिव वाले पोर्शन ऊपर कर देने हैं, पॉजिटिव कर देने हैं। y इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू माइनस एक्स, वाई इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ये ग्राफ हम बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, स्लोप में भी इनकी बात कर चुके हैं, ये तो इजीली हर किसी को समझ आने चाहिए। y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी स्टैंडर्ड इक्वेशन है लाइन की। ठीक है, लाइन की बिल्कुल ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है, ये भी हर किसी को अब समझ आनी चाहिए, स्लोप में बहुत डिटेल में डिस्कस हुई है ये बात। y इक्वल टू एक्स स्क्र, वाई इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र, ये ग्राफ भी इंपॉर्टेंट है, y इक्वल टू एक्स स्क्र और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र, ये दोनों ग्राफ भी हमारे क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्र और y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र, ये ग्राफ भी हमें बिल्कुल याद रहने चाहिए, सिंपल साफ ग्राफ। ठीक, y इक्वल टू एक्स स्क्र, ऐसे आपको नेचर याद रहना चाहिए कि ये है y इक्वल टू एक्स स्क्र, मतलब ओरिजिन से पास करता हुआ ऊपर को, और ये है y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्र। क्लियर, चलिए फिर y इज इक्वल टू रूट एक्स, ये तो इंपॉर्टेंट है, और ये भी क्या है, इंपॉर्टेंट। y इज इक्वल टू रूट एक्स हमने देख लिया, रूट एक्स वाला पॉजिटिव ही आएगा, बाकी अगर इसको स्क्वेयरिंग कर दो दोनों साइड तो फिर हम ऐसा ड्रॉ कर सकते हैं।
आफ्टर दैट हमने क्या किया, ये कर लिया, ये कर लिया, ये भी हो गया। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमेशा पैराबोला कर्व बनाता है, इतनी बात आपको याद रहे कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है वो कैसा ग्राफ बनाती है, पैराबोलिक ग्राफ बनाती है। जब भी ऐसा होगा y की पावर 1 होगी, x की पावर 2 होगी तो पैराबोला। चलो लास्ट में कंक्लूड करवा देता हूं मैं ये भी। फिर आपके पास a ग्रेटर देन अगर 0 है तो अपवर्ड पैराबोला, a लेस देन 0 है तो डाउनवर्ड पैराबोला। y इज इक्वल टू 1/x को बोलते हैं रेक्टेंगुलर हाइपरबोला, लेकिन आपको नेचर याद रहना चाहिए कि इस तरह का ग्राफ जो बनता है ये ऐसे ग्राफ, ठीक। तो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला भी हमारे लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, ये इस तरह का ग्राफ, ठीक। और y इक्वल टू 1/x² भी सेम ही नेचर का ग्राफ बनता है, बेसिक डिफरेंस क्या हमने डिस्कस कर लिया। y इक्वल टू एक्स क्यूब, सर्कल क्या हो गया, y इक्वल टू एक्स क्यूब क्या हो गया। फिर आफ्टर दैट एलिप्स क्या होता है, लॉग का ग्राफ हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ex का ग्राफ हमने डिस्कस कर लिया, ठीक। अभी लास्ट में इंपॉर्टेंट चीजें आपको क्या ध्यान में रखनी है, देखो अगर y वर्सेस x का ग्राफ होता है, माने y की भी पावर 1 है, x की भी पावर 1 है, तो ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ ही होगा। ये ग्राफ कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन ही होगी, चाहे y इक्वल टू mx प्लस c हो, चाहे y, जब y की भी पावर 1 हो, x की भी पावर 1 हो तो स्ट्रेट लाइन ग्राफ होगा। y वर्सेस एक्स स्क्वेयर हो या एक्स स्क्वेयर वर्सेस y हो, ये ग्राफ कैसा होगा, ये होगा पैराबोला, ठीक। जब y स्क्वेयर वर्सेस एक्स स्क्वेयर हो तो या तो सर्कल होगा, सर्कल सिंपलेस्ट केस में होता है ना, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, या तो क्या होगा, एलिप्स होगा, ठीक। या तो हाइपरबोला भी होता है, लेकिन हाइपरबोला हमारे उतना काम नहीं आएगा, एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला ही हमारे काम आएगा, ठीक। अगर ऐसा हो सिंपल तो सर्कल टाइप हो गया, और अगर इस फॉर्म में हो तो क्या हो गया, एलिप्स हो गया, ठीक। तो ये इतनी सी बात हम याद रख सकते हैं, बाकी तो साइन कॉस एक्स वो चीजें आप याद रख सकते हैं, क्लियर। यहां पर y और x में जो सिंपल ग्राफ है उनमें हम ये चीज याद रख सकते हैं। अब जो इसमें आपको पता है y इक्वल टू रूट एक्स है, क्योंकि इसको आप ऐसे प्रोसेस कर सकते हो कि वाई स्क्वेयर इक्वल टू एक्स, तो आपको यहां से बिल्कुल आइडिया हो जाता है कि ये क्या है, पैराबोलिक ग्राफ है, क्लियर। चलिए, लेकिन जब रूट का बनाएंगे तो ध्यान रखेंगे नेगेटिव वैल्यू डालने का, इनपुट रूट के अंदर नेगेटिव वैल्यू हम नहीं डालते हैं, तो पॉजिटिव साइड ही ग्राफ बनाते हैं, क्लियर। तो ये था ग्राफ्स के बारे में, हमने इंपॉर्टेंट ग्राफ सारे डिस्कस कर लिए, आपने बिल्कुल एक नजर मार लेनी है, बेसिक ग्राफ्स याद रख लेने हैं। आगे फिजिक्स में जब कोई इक्वेशन बनेगी तो हम फिर ग्राफ ड्रॉ करेंगे, कि क्योंकि फिजिक्स में इक्वेशन बनेगी लेट्स से वेलोसिटी वर्सेस टाइम, एक्स वर्सेस टाइम, है ना। फिर जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, आपको एग्जांपल, क्योंकि 9th में आपने बेसिक इक्वेशंस तो पढ़े ही हुए हैं, तो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, जैसे आपने 9th में ये इक्वेशन पढ़ी हुई है ना, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। अब अगर आपको पूछो s और t में ग्राफ बनाओ, तो देखो s वर्सेस t का कैसा रिलेशन है, एक की पावर 1 है, दूसरे की पावर 2 है, तो इनमें जो भी ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक ही बनेगा, माने डिस्प्लेसमेंट और टाइम का जो ग्राफ बनेगा, s और t का जो ग्राफ बनेगा वो पैराबोलिक बनेगा, क्यों, s की पावर 1 है, t की पावर कितनी है, 2। तो ऐसे ही जब भी आपके सामने इक्वेशन आएगी, कुछ इक्वेशन आ जाएगी f इक्वल टू माइनस के एक्स, तो आपको बोला f वर्सेस x का ग्राफ बनाओ, तो आपने देखा f की पावर 1 है, x की भी पावर 1 है, मतलब जो भी ग्राफ बनेगा वो स्ट्रेट लाइन ही बनेगी, ठीक। और नेगेटिव स्लोप है पीछे, तो कोई बच्चा देखेगा पीछे नेगेटिव लगा है कि हमेशा पॉजिटिव होता है, ऐसे ग्राफ बना देगा जल्दी से, क्लियर। चलिए, तो आज के लिए काफी है, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, कुछ इंपॉर्टेंट इक्वेशंस और मिसलेनियस टॉपिक, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ये सब डिस्कस करेंगे, और फिर मैथमेटिकल टूल्स खत्म हो जाएगा, फिर शुरू करेंगे अपना सिलेबस 11th का, ठीक है, ओके।